हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएस फिजिक्स पॉइंट में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज पुनः फिर मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव साइंस यानी कि फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं आप लोगों के लिए। ये आपका फाइनल एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है बिहार बोर्ड का, उसके लिए लेकर आया हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सभी प्रश्न है। इसमें लगभग अभी फिर सॉल्यूशन के साथ 10 प्रश्न लगभग देखेंगे। प्रत्येक सेट में 10 प्रश्न दिया जाता है। आप लोगों को कोशिश करना है कि यदि आपको पूरा वीडियो देखना है तो बगल में कॉपी और कलम लेकर ही बैठें, क्योंकि बिना कॉपी कलम लेकर नहीं बैठने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। खाली देखने से कोई फ़ायदा नहीं, कुछ सीखना है। सीखने के लिए आपको कॉपी कलम लेके बैठना ही पड़ेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए हम लोग चलते हैं विषय वस्तु की ओर। देखिए, ये एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड का एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बात गांठ बांध के मान लेना। देखिए क्या है प्रश्न है आपका। एक नंबर में थोड़ा सा इसको इरेजर कर देते हैं। एक नंबर में आपका प्रश्न है, हाँ एक मिनट, थोड़ा सा भाई मेरे, थोड़ा सा, हाँ चलिए हाँ आगे क्या है। कहता है ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। ए और बी के बीच धारिता का मान पूछ रहा है। देखिए ये चित्र आपका डायग्राम दे दिया है, तो यहाँ से थोड़ा सा हम इसको अपने से बना लेते हैं डायग्राम। ऐसे इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है आपका, ठीक ना। इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है, इस तरह से है डायग्राम। यहाँ फिर आपका है एक धारिता लगा हुआ बी, इसका वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड। इसका वैल्यू है आपका ए, यहाँ है, यहाँ देखिए है 3 माइक्रोफैराड और यहाँ है 2 माइक्रोफैराड। देखिए इसमें क्या है, इसमें कि यदि हम गौर से देखें तो ये 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, ये दोनों क्या है, किस क्रम में है, तो ये दोनों है आपका समानांतर क्रम में। यदि हम संधारित्र को यानी कि संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य धारिता बराबर होता है C बराबर C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो जब ये होता है तो हम लिख सकते हैं ये दोनों समानांतर में है, तो C1 की जगह 3, तो 3 प्लस C2 की जगह 2, तो 2 बराबर 5 माइक्रोफैराड है। अब देखिए 5 माइक्रोफैराड आ गया। अब ए यहाँ इस तरह से और बी यहाँ इस तरह से। एक मिनट, यहाँ बी नहीं होगा, यहाँ पहले और यहाँ एक संधारित्र लगाते हैं, यहाँ बी, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया। अब यहाँ प्राप्त हो गया 5 माइक्रोफैराड और यहाँ दिया हुआ 4 माइक्रोफैराड। अब इसको हम देखते हैं तो ये आपका 5 और 3 ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों आपका है श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा हुआ, श्रेणी क्रम में संधारित्र लगा हुआ रहे तो समतुल्य धारिता C बराबर होता है 1/C बराबर 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C1 की जगह 5 अब प्लस 1/C2 की जगह 4। तो बाबू एलसीएम लेंगे, क्या होगा 1 यानी 20 हो जाएगा। हम डायरेक्ट यदि करते हैं तो 5 यानी 4 चल जाएगा, यानी 5 चल जाएगा, तो 5 4 9/20, 9/20। तो इसलिए C बराबर क्या हो जाएगा 20/9, 9 आपका माइक्रोफैराड हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। न्यूमेरिकल पहला प्रश्न था, घबराना नहीं है, आप लोगों को धैर्यपूर्वक वीडियो देखना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छी से न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है आपके नज़रों के सामने, हाँ आगे देखिए, ये भी आपका न्यूमेरिकल ही है। इसको आप लोगों को इसका जो है आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते यदि उनके क्या हो। यानी कि 2 आवेशित वस्तु को जोड़ते हैं, 2 आवेशित पिंड को जोड़ते हैं तो कब उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। 2 आवेशित पिंड को जोड़ेंगे, की करेंगे 2 आवेशित पिंड को जोड़ेंगे। तो देखिए जब आवेश समान है, आवेश से तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो धारा बहबे करेगा। धारिता समान, धारिता से तो धारा बहबे करेगा। लेकिन विभव समान, जब वोल्टेज समान हो जाएगा, तो जब वोल्टेज समान हो जाएगा, मान लेते हैं कि यहाँ भी है 5 वोल्टेज और इस छोर पर है भी 5 वोल्टेज, तो दोनों जगह 5-5 है। यदि हम इसकी अंतर करते हैं, विभवांतर निकालते हैं, तो 5-5 घट के कितना हो जाएगा 0। यानी जब विभव समान हो जाएगा तो विभव नहीं होगा, विभवांतर नहीं होगा, विभवांतर नहीं होगा, धारा बहेगा नहीं, क्योंकि धारा को धकेलने का काम कौन करता है, विभवांतर करता है, यानी वोल्टेज करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, विभव समान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते रहे भाई मेरे, आपके नजरों के सामने ये प्रश्न आ चुका है। कहता है यदि 100 वोल्ट तक एक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है
तो संधारित्र की धारिता सी बराबर पूछ रहा है, देने कौन चाहिए भी देल है, जो देल है वो लिखेंगे, लिख दिया गया है इतना बराबर इतना, अब भी बराबर दे दिया बाबू इतना, और यू बराबर यानी कि संचित ऊर्जा यू बराबर दे दिया 1 जूल। तो आप लोग जानते हैं यू बराबर की होता है 1/2 CV² CV²। तो देखिए 1/2 सी निकालना है, भी देल है कितना 100 देल है, तो 100 गुना 100 आ यू देल है कितना 1 देल है। अब इसको हम काटते हैं तो 50 से कट जाता, अरे 50 से जब कट गया अब सी को इधरे रखते हैं, अगला हिन्ने भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा सी बराबर हो जाएगा, देखना बाबू 1/50 गुना 100। अरे समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में कमेंट करके बोलना है, ठीक ना। अब देखिए ऑप्शन तो यहाँ आंसर हो गया, लेकिन ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन नहीं मिल रहा तो इसमें यदि हम ऊपर से 2 के टर्म में तो 2 के टर्म में लाना है, ऊपर में 100 से गुना, नीचे में 100 से भागा कर देते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो अब देखिए यहाँ से इसको काट देते हैं, 50 दूना 100 कट गया 2 मरते में, अब ऊपर में 2 बच गया, तो 2 अब बटे 10 पर 4 गो शून्य यानी कि 2/10 पर पावर 4। अब एक ऊपर भेज देंगे तो 2 गुना 10 पर पावर -4 हो जाएगा फैराडे। आपका ऑप्शन दिख रहा है नज़रों के सामने, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ये भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल था, आप लोगों को बनाना है, घबराना नहीं है, घबराएगा वीडियो छोड़ देगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्त को शेयर करो और देखता कि चटवा सब्सक्राइब करो चैनल को। चलो आगे बढ़ते हैं और लाइक करो, ठीक ना। नेक्स्ट कहता है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होगा। आवेशित संधारित्र जब रहेगा, यानी कि आवेशित संधारित्र जब रहेगा तो इस पर संग्राहक पट्टिका का योग जो होता है वो शून्य होता है। क्या होता है शून्य, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये संधारित्र हो जाता है बाबू रे आपका, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि कहेगा संधारित्र का मात्रक क्या है, संधारित्र का मात्रक रे यानी कि धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे। लिख फैराडे, लिखो लिखना कॉपी में फैराडे बाबू। यदि पूछ देगा बाई चांस क्या पूछता है, 1 फैराडे बराबर क्या होगा, तो 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। चलिए ये सब लिख लेना आपको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, एकदम लिख लेना। ये पूछ दिया फैराडे में, 1 फैराडे का वैल्यू 96,500। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 75 के बाद 76 कहता है 2 समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता। अरे 2 धारिता है और उसको किस क्रम में जोड़ते हैं, उसको जोड़ते हैं समानांतर क्रम में रे बाबू। इस समानांतर क्रम में जोड़ दिए, मान लेते हैं ए बी है, ठीक ना। ए बी है टर्मिनल, ए टर्मिनल है, ई दे दिया है सी, एहो दिया है सी, अरे सी तो सी। तो क्या समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध समतुल्य धारिता क्या होगा, C बराबर C1 प्लस C2। तो बोलो ना बाबू C1 बराबर C प्लस C2 बराबर C, तो बराबर 2C। तो समतुल्य धारिता क्या हो गया 2C। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। लेकिन यदि प्रतिरोधों को पूछ दे कौन क्रम में, 1 मिनट इधर लिख देते हैं, समानांतर क्रम में। कौन क्रम में, समानांतर क्रम में। यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में बोलेगा, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, प्रतिरोध रेसिस्टेंस को यदि श्रेणी क्रम में बोलेगा, श्रेणी क्रम में, तो प्रतिरोध वाला श्रेणी क्रम में होता है R बराबर समतुल्य प्रतिरोध बराबर R बराबर R1 प्लस R2 अब प्लस R3। इस तरह से आगे बढ़ते जाना R3। यदि यदि प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, कौन क्रम में, समानांतर क्रम में, तो उल्टा होता है। तो क्या होता है 1/R बराबर, फॉर्मूला लिखना है कॉपी में, उतारना है एकदम, R1 प्लस 1/R2 अब प्लस 1/R3। इस तरह डॉट आगे बढ़ते जाता। तो आपका आंसर राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, कॉपिया में छापते जाना है और समझना है, याद कर लेना है भोरे 3 बजे। एक देखो, एक आप लोगों को एक रूटीन बताते हैं। आप लोग सुबह में जगिए
और एक टारगेट बनाइए, अपने आप से वचन दीजिए कि हमको आज इतना चीज़ करना है, और नोट कीजिए, लिख लीजिए कि हमको आज आधा घंटा साइंस पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, 10 गो ऑब्जेक्टिव 15 गो ऑब्जेक्टिव याद करना है, एक थ्योरी याद करना है, केमिस्ट्री में इतना याद करना है, मैथ में इतना पढ़ना टोटल। और रात में जब सोने के लिए जाते हैं तो सोने से पहले वाला रूटीनबा मिलाइए कि क्या हम रूटीनबा फॉलो किए कि हम समय के साथ धोखा किए। जब बाबू रे तुम रूटीन यदि फॉलो करते रह जाएगा इस तरह से, तुम 1 महीना 1.5 महीना यदि कर देगा, गारंटी देते हैं कि 85% तो हर कोई नहीं काटेगा परसेंटेज। 85 से 90% तक तो 450 नंबर आँख मुन के आएगा। इस तरह से रूटीन पर काम करेगा तब, और नहीं तब तो जे मामला है सो है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए वायु में गोलीय चालक की धारिता C बराबर होता है, यहाँ मान लेते हैं रेडियस है R, तो C बराबर होता है, C बराबर धारिता बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। क्या होता है R? तो देखिए धारिता के कर समानुपाती है, यानी अनुक्रमानुपाती, रेडियस यानी R के। तो अगर हम ऑप्शन है कहता गोले के द्रव्यमान के, हरे मास से कोई मतलब ही नहीं है। गोले की त्रिज्या, हाँ आ गया त्रिज्या, रेडियस, रेडियस से तो मतलब है, R मतलब त्रिज्या। तो ऑप्शन नंबर आपका की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर में पूछ देगा रे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, पूछल प्रश्न है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन, हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये लिख लेना, कॉपिया में छाप लेना है रे। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न, चलो कॉपी में लिखते जाना है, ठीक ना। नेक्स्ट, हाँ अगला प्रश्न है, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदें एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में है। देखो अगर आंसरवा की याद करना है 2, क्या कि अगर आप बनाएंगे तो बड़ी लेट लगेगा, इसलिए अगर आंसर डायरेक्ट 2 यानी कि 2 गुना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया ऑन रे। हाँ कहता है एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता क्या होगा? देखो समानांतर पट्टी के बीच में यदि परावैद्युतांक पदार्थ डालेंगे, जैसे C बराबर धारिता बराबर क्या होता है परावैद्युत पदार्थ डालने पर, A/D फॉर्मूला पहले लिखे, A/D इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू K। ये हुआ परावैद्युत पदार्थ, क्या हुआ परावैद्युत पदार्थ। तो जब ये डालेंगे परावैद्युत पदार्थ, ये वाला डालेंगे, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये वाला घटेगा तो ये घटेगा, यदि D बढ़ेगा तो ये C घटेगा। D के साथ उल्टा संबंध, लेकिन K और A के साथ सीधा संबंध। तो ये परावैद्युत पदार्थ बढ़ा देंगे। यहाँ देख, यहाँ कह रहा बाबू परावैद्युत पदार्थ डालते हैं, यहाँ परावैद्युत पदार्थ लिखना, परावैद्युत पदार्थ डालते हैं तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारिता का मन क्यों होगा रे? बढ़ेगा, क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बाबू का हो जाएगा। खट सबर मार देना है, फट सबर रिजल्ट निकाल लेना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न बाबू का है, 1 मिनट। हाँ अब देखो न्यूमेरिकल फिर आ गया। कहता 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता है। तुल्य धारिता क्या है भाई मेरे? तो तुल्य धारिता देखो क्या है, 3 गो संधारित्र है, कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। लगा देते हैं चित्र, पहले बनाओ न रे बाबू, चित्र बनाओ, चित्र बनाओ, चित्र बन गया। तीनों सज, एक इन्हें टेढ़ा कुबर का ही चल जाता है छोटा। हाँ ए भी। अब देखो एगो एकरो C है, एकरो C है, एकरो C है, खाली C रहा है। अब देखो जब C तो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता बाबू अभी तुरंत फॉर्मूला बताए हैं। श्रेणी क्रम में रहेगा तो समतुल्य बराबर 1/C बराबर होगा 1/C 1 + 1/C 2 + 1/C 3। तो बोलो ना बाबू 1/C बराबर 1/C1 की जगह C + 1/C2 की जगह C + 1/C3 की जगह C। तो 1/C बराबर क्या हो जाएगा?
तीनों को जोड़ेंगे तो 3 3 यानी 6 बट्टे एलसीएम लेंगे सी। अब तिरछा तिरछे गुना करेंगे, इसलिए सी बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए सी बराबर क्या हो जाएगा, इस सी बराबर तो सी बट्टे 3 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन एकदम निगरानी से देखना है, दोनों दिल है, 3/CO है, ठीक ना, 3/CO है, तो ऑप्शन तो और की सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।